बाबा साहब से हजारों साल पहले और ना ही हजारों साल बाद मुझे कोई नजर आता है कि इतनी बड़ी मानवता की लड़ाई कोई लड़ पाएगा। मोदी जी की कैबिनेट में बैठे मंत्रियों के इस तरीके के बयान सुनने को मिलते हैं कि हम कुछ समय के अंदर ही संविधान को बदल देंगे और हम संविधान बदलने आए हैं। जो लोकतंत्र का मंदिर है उसका नाम अगर हम सावरकर के नाम पर रखते हैं, अपने देश की जो संसद है उसे एक डरपोक कायर ताकि प्रतीक के रूप में उसे स्थापित कर देंगे। ये कायर व्यक्ति का मतलब प्रतीक है ये भारत का संसद। उन्होंने राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं दिया है, तो राष्ट्र के सम्मान के साथ एक बहुत ज़्यादा बड़ा षड्यंत्र है और उनके सम्मान को एक चोट है। ये बंच ऑफ थॉट्स में ये लिखा है कि मैं ऐसी आज़ादी चाहता हूँ कि जिसमें शूद्र और अछूत हमारी बराबरी ना करें, जिसने अंग्रेजों से डर कर उनसे माफ़ीनामे मांगे, उनसे रिक्वेस्ट की, पैर पकड़े और उनकी गुलामी की, उनके लिए जासूसी की, जो देश के लिए क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे। मुकेश भाई, 28 तारीख को नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि 28 तारीख को जो चिन्हित किया गया है वो दरअसल सावरकर की जयंती है। अब इस मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हावी है और संसद के उद्घाटन को लेकर अब कई सवालिया निशान भी खड़े कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि विपक्ष ने उसमें शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। क्या कहेंगे, पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? मैं इस पूरे मामले को ऐसे देखता हूं कि जिस तरीके से हमें समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, मंत्रियों के और मोदी जी की कैबिनेट में बैठे मंत्रियों के इस तरीके के बयान सुनने को मिलते हैं कि हम कुछ समय के अंदर ही संविधान को बदल देंगे और हम संविधान बदलने आए हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुत्व के नाम पर इन लोगों ने भारत की जो आत्मा है, भारत का जो संविधान है, उसको एक एक पेच करके जिस तरीके से ये उसे ख़त्म कर रहे हैं। और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री ने राजशाही स्थापित कर दी है। जो भारत के मौजूद प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक तरीके से राजशाही स्थापित कर दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री से बड़े पद की अगर हम बात करें तो देश का राष्ट्रपति होता है। और ये जो बड़े जो भी उद्घाटन हैं बड़े बड़े, वो देश के राष्ट्रपति के हाथों से ही होने चाहिए, क्योंकि मुद्दा देश की पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, कानून से जुड़ा हुआ है, देश की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो देश के प्रधानमंत्री की जगह पर राष्ट्रपति जी को ये अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी हैं। और कमाल की बात यह है कि आदिवासी या अनुसूचित जाति जनजाति का जो व्यक्ति है वो ना तो राष्ट्रपति होता है ना वो प्रधानमंत्री होता है। अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है तो उसे कहा जाता है कि ये तो दलित प्रधानमंत्री है। अगर राष्ट्रपति होता है, जैसे रामनाथ कोविंद जी को कहा जाता था ये तो दलित राष्ट्रपति हैं, इसी तरीके से आज द्रौपदी मुर्मू जी को कहा जाता है, जबकि वो देश की एकमात्र सर्वोच्च व्यक्ति हैं, देश की महिला हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मतलब अपमानजनक घटना है। ये जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि राष्ट्रपति को इनविटेशन ही नहीं दिया गया है नई संसद के उद्घाटन के लिए। मुझे लगता है कि ये राष्ट्रपति जी को इनविटेशन ना देना, ये राष्ट्र के साथ ही एक मजाक करना है, मतलब उसके सम्मान के साथ एक खिलवाड़ है, जो कि सीधे सीधे मैं कहूँ तो अगर उन्होंने वाकई में ही, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, आपके थ्रू मुझे जानकारी मिल रही है कि उन्होंने राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं दिया है, तो ये राष्ट्र के साथ एक उसके राष्ट्र के सम्मान के साथ एक बहुत ज़्यादा बड़ा षड्यंत्र है और उनके सम्मान को एक चोट है। ये वो इसलिए भी हो सकता है कि राष्ट्रपति के सामने कैसे उद्घाटन प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ये भी एक सवाल हो सकता था, तो हाँ, शायद उन्हें दूर रखा गया। तो ये मुझे लगता है कि वो वन मैन आर्मी की तरह अपने आप को पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वो प्रचार मंत्री के रूप में भी खुद को ही पेश करते हैं और वो मतलब सारा काम ही खुद अपने हाथ में उन्होंने ले रखा है। मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति जी का खुद ही काम करना है तो उन्हें राष्ट्रपति चुनना ही नहीं था। अगर उन्हें प्रचार मंत्री का भी काम खुद ही देखना है तो उन्हें प्रचार मंत्री नहीं चुनना था। उन्हें विदेश मंत्री का भी काम खुद ही करना है तो उन्हें विदेश मंत्री नहीं चुनना था। मुझे लगता है कि उन्हें कैबिनेट ही नहीं बनानी थी, सारी कैबिनेट का काम वो अकेले ही संभाल सकते थे।
तो ये मुझे लगता है कि एक स्वतंत्र देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक हास्यपदक बात है जो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। पंच ऑफ थॉट्स जो सावरकर ने बुक लिखी थी, उस बुक में इस बात का जिक्र है कि मैं किसी महिला का राज नहीं बर्दाश्त करूंगा, इससे बढ़िया अगर ऐसा कोई मौका आया तो मैं अंग्रेज़ों की गुलामी करना पसंद करूंगा। नहीं, आपने थोड़ा सा घुमा दिया है। पंच ऑफ थॉट्स में ये लिखा है कि अगर सवर्णों के साथ साथ अगर शूद्रों और अछूतों को भी गुलामी मिलती है, उन्हें हमारे बराबर के अधिकार मिलते हैं, तो मैं ऐसी आज़ादी नहीं चाहता हूँ। मैं ऐसी आज़ादी चाहता हूँ कि जिसमें शूद्र और अछूत हमारी बराबरी ना करें। अगर अंग्रेज़ हमारी बराबरी कर कर उन्हें हमें आज़ादी देते हैं तो मैं उनकी गुलामी ही पसंद करूँगा। उन्होंने महिला का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने शूद्र और अछूतों को गुलाम बनाने के लिए ही अपनी बात रखी है। वो ये चाहते हैं कि जो शूद्र, जो ओबीसी तबका है आज़ादी के बाद, और जो अछूत जिसे हम अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, सावरकर नहीं चाहते थे कि ये कभी स्वतंत्र रूप से इन लोगों की बराबरी में आकर खड़े हो जाएं। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 28 तारीख सावरकर की जयंती है, उस दिन उद्घाटन को लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नई संसद भवन का नाम सावरकर के नाम पर ही ना रखा जाए। अगर सावरकर के नाम पर हम अपनी संसद का, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसका नाम अगर हम सावरकर के नाम पर रखते हैं तो हम सीधे सीधे इनडायरेक्टली अपने देश की जो संसद है उसे एक डरपोक और कायर ताकि प्रतीक के रूप में उसे स्थापित कर देंगे कि ये कायर व्यक्ति का मतलब प्रतीक है ये भारत का संसद, जिसने अंग्रेज़ों से डर कर उनसे माफ़ीनामे मांगे, उनसे रिक्वेस्ट की, पैर पकड़े और उनकी गुलामी की, उनके लिए जासूसी की, जो देश के लिए क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे उनकी जासूसी की और उन्हें मौत के घाट अंग्रेज़ों के द्वारा उतरवा दिया। ये बड़ी शर्मनाक घटना होगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन सावरकर तो बताते हैं कि जेल में जब थे तो वो उस पर एक चिड़िया पर बैठकर उड़कर जाते थे, वहाँ से निकल जाते थे, तमाम तरह की बात की जाती है। सावरकर को तो एक मतलब एक मसीहा के तौर पर दिखाया गया है। एक गणेश के भाई थे, उनका मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वो किसी चिड़िया पर उड़कर बैठकर उड़ते थे, कार्तिकेय है ना? क्या वो कार्तिकेय थे? क्या वो किसी देवता के रूप में थे? ये मतलब एक मनगढ़ंत कहानी है। ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं जो कि अंधभक्तों ने तो अपने दिमाग में गोबर भर लिया है। वो तो सुबह उठते ही पेशाब, गौ माता के पेशाब से कुल्ले करते हैं, उसे पीते हैं, फिर दवा के रूप में गोबर को खाते हैं। तो उनके दिमाग पे, उनकी बातों पर ना जाएं, उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इन चीज़ों को छोड़ दें। तो अब क्या कहेंगे? जैसे एक मांग ये भी उठ रही थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नई संसद भवन का नाम होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरी दुनिया में, ऑल वर्ल्ड, एक ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं जिन्होंने मानवता की लड़ाई सबसे बड़े स्तर पर लड़ी। बाबा साहब से पहले, हज़ारों साल पहले, और ना ही हज़ारों साल बाद मुझे कोई नज़र आता है कि इतनी बड़ी मानवता की लड़ाई कोई लड़ पाएगा। तो बाबा साहब को महामानव की उपाधि दी जाती है और भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे हैं। इससे भी बढ़कर ये बात है कि पूरी दुनिया का, ऑल वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान बाबा साहब ने हम भारतीयों को दिया। ये हमें गर्व का विषय होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के नाम पर अगर हम नई संसद का नाम रखते हैं तो ये काबिल तारीफ़ होगा। पूरी दुनिया इसकी तारीफ़ करेगी और इसके आगे अपना सजदा करेगी। मुझे लगता है कि जिस देश का पार्लियामेंट, जहाँ पर देश के लिए नए कानून बनते हैं, ऐसे निष्पक्ष, कर्मठ और जुझारू व्यक्ति के नाम पर अगर उस पार्लियामेंट का नाम होगा तो उसमें निसंदेह निष्पक्ष लोग उसमें जाएंगे और निष्पक्ष कानून बनेंगे। सभी के भले के लिए मानव एक समानता की बात होगी, छुआछूत खत्म होगी, देश तरक्की पर जाएगा, उन्नति पर जाएगा और देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। मुझे ऐसा लगता है बाबा साहब के नाम पर ही नए संसद भवन का नाम होना चाहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।